बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपके सामने मेरी जो किताब है 10th फिज़िक्स, ठीक है, ज़ोहान कंसेप्चुअल एंड इजी नोट्स ऑफ फिज़िक्स फॉर 10th क्लास। इसमें ये सवाल है कि व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स हम किसको कहते हैं, ठीक है। डिस्कस टाइप्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स। तो आप जानते हैं बखूबी कि वेव किसे कहते हैं। ये आपके सामने वेव हैं, डिफाइन वेव ये हमने पढ़ाया है। उसके बाद व्हाट इज़ वेव मोशन। वेव मोशन हम किसको कहते हैं, ठीक है। वेव मोशन तो आपको पता है कि ये मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इस कॉल्ड वेव मोशन। मतलब ये है कि ये असल में प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। वेव मोशन असल में किया है प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेव आपने पढ़े हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत है, ये आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज जो हैं ये प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं ये असल में वो वेव्स हैं जो प्रोपेगेशन करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाते हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है तरक्की करना। प्रोग्रेसिव जो आगे वेव जाते हैं इसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। मतलब ये है कि प्रोपेगेशन करते हैं, मोशन करते हैं। टाइप्स जो हैं उसके दो टाइप्स हैं, आपको पता है। एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं और दूसरा जो है टाइप्स वो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वो भी पहले आप डिफिनीशन नोट करें, बाद में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। डिफिनीशन कुछ इस तरह है, देखिए ज़रा। प्रोग्रेसिव वेव्स की जो डिफिनीशन है वो है दोज, देखिए, दोज वेव्स विच ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। तो आपको पता चला कि प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिट का मतलब ये है आगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। डिस्टरबेंस जहाँ पे पैदा हो जाए तो दूसरी जगह जब वो डिस्टरबेंस जाता है तो उसको हम वेव कहते हैं। वेव मतलब ये एनर्जी ले जाता है, तो ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव का माना तो मैंने किया कि प्रोग्रेसिव का जो माना है वो किया है तरक्की, आगे जाना। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रेवलिंग वेव्स। ये दूसरा नाम भी आपके सामने है। प्रोग्रेसिव वेव्स का जो दूसरा नाम है वो है ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवल का मतलब है सफ़र करना, ठीक है। ये सफ़र करते हैं, मतलब ये है कि एक जगह पे ये टिकते नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं ये एक जगह पे टिकते नहीं, ये आगे जाते हैं। जब तक मौका मिलता है ना तो आगे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अहम जो दो टॉपिक्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन पहले हम ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, पहले आप डिफिनीशन देखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह है। दोस प्रोग्रेसिव वेव्स, ये ट्रांसवर्स वेव जो हैं ये असल में प्रोग्रेसिव वेव हैं। मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ये प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। इन विच मतलब ये है कि दोज प्रोग्रेसिव वेव्स ये वो वेव हैं ट्रांसवर्स वेव असल में प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के जितने पार्टिकल होते हैं जहाँ पे ये वेव गुज़रता है, ठीक है। जहाँ पे ये वेव जो है गुज़रता है ट्रांसवर्स वेव, वो पार्टिकल क्या करेंगे, परफॉर्म एसएचएम। एसएचएम का मतलब ये है कि ये वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। वाइब्रेशन आपको पता है, या अप डाउन मोशन करेंगे, या लेफ़्ट राइट मोशन करेंगे, या बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। किस तरह, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये पॉइंट नोट करें, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है इन वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उनके परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, उनके परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक है। ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स,
आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हम इसको कहते हैं। उसकी जो मिसालें हैं वाटर वेव्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग है, ठीक है। ये वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग जो है या इसको हम सिंपली स्ट्रिंग्स वेव्स कहते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। वाटर वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव हैं। इसी तरह लाइट वेव जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स का किरदार किया करते हैं, अदा करते हैं, ये लाइट वेव्स जो हैं। लेकिन वो आगे आप पढ़ाएंगे, मतलब ये है कि आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको और बातें समझाऊंगा कि ट्रांसवर्स वेव किस तरह है। देखिए यहाँ पे शक्ल में बनाता हूँ। राशि है, क्या है यहाँ पे, वो तो कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो असल में प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा, लेकिन किस तरह वाइब्रेटरी मोशन करेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। मतलब ये है कि वेव इसी तरह जा रहा है, देखिए वेव इसी तरह जा रहा है। वेव की जो डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, वो इस तरफ है। देखिए यहाँ पे ये मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल हैं या मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। ये पार्टिकल जो हैं ये वाइब्रेशन करेगा, मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल है ये वाइब्रेशन करेगा, लेकिन किस तरह, देखिए परपेंडिकुलर। ये प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मोशन है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये वाइब्रेशन तो है, आगे पीछे जाता है, ठीक। देखिए ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे या आगे पीछे, ठीक है, या दाएं बाएं, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन मैंने जिक्र किया कि वाइब्रेटरी मोशन है, आगे पीछे हो, मतलब ये दाएं बाएं हो या ऊपर नीचे हो, यहाँ पे वाइब्रेटरी तो है, ये वाइब्रेटरी मोशन है, SHM है, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, इस प्रोपेगेशन को। ये वेव डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेव जा रहा है, वेव की जो प्रोपेगेशन है वो इस तरफ है, और ये पार्टिकल की जो क्या है वाइब्रेटरी मोशन है वो परपेंडिकुलर है कि इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को। देखिए यहाँ पे 90 एंगल बनता है ना, यहाँ पे 90 बनता है, यहाँ पे 90 बनता है, ठीक है। इसी तरह ये पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। तो इस वेव को हम ट्रांसवर्स के वेव कहते हैं। इसकी एग्जांपल हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास रस्सी है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को जब हम यहाँ पे दबाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग इस तरह, देखिए इस तरह बन जाती है स्ट्रिंग। तो यहाँ जो है देखिए यहाँ एक पार्टिकल है, ये ऊपर गया है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल जो है ये नीचे आएगा इसी तरह, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर करें, ये यहाँ पे नीचे है, तो थोड़ी देर बाद ये इस तरह ऊपर जाएगा। तो मतलब ये है कि ये क्या करता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेटरी मोशन करता है। वाइब्रेटरी मोशन तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर करते हैं, किसके, वेव के प्रोपेगेशन। वेव किधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा है, देखिए वेव तो इधर जा रहा है, इधर वेव की जो प्रोपेगेशन है वो उधर है, ठीक है, ये इधर। और यहाँ पे जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन है ये परपेंडिकुलर है, देखिए 90 एंगल बनाता है, देख लिया ना। इसी तरह वाटर में देखिए वाटर वेव्स जो हैं वो भी किया है, वो ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव। देखिए यहाँ पे हमने वाटर वेव डिस्टर्ब किया तो वेव उधर जा रहा है, देखिए फर्ज करें जाता तो और भी हैं इस तरफ, लेकिन हमने एक तरफ कंसिडर किया, तो फ़र्ज़ करिए वेव जो है वो उधर जा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे वाटर की जो पार्टिकल हैं, वाटर मीडियम है, मीडियम की जो पार्टिकल हैं वो इस तरह अप डाउन मोशन करते हैं। अप डाउन का मतलब ये है कि वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, लेकिन उस प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर है, उसको क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका जो तजुर्बा है वो आप कर सकते हैं कि पानी में पत्थर डालें, ठीक है, और जहाँ पे पत्थर आप डालते हैं उससे आगे आप एक कागज़ का टुकड़ा
रखे तो जब वेव वहाँ तक पहुँचता है कागज़ के टुकड़े तक, तो कागज़ का जो टुकड़ा है वो ऊपर नीचे मोशन करेगा। मतलब ये है कि वाइब्रेटरी मोशन करेगा। इससे पता चलेगा कि मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मोशन करते हैं किसके, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के। तो इन वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं ये मुश्तमिल होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। मतलब ये शक्ल को आप देखिए, यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है, देखिए। तो आपको पता है कि स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होते हैं, ठीक है। इस तरह ये ट्रांसवर्स वेव पैदा हुआ, देखिए। यहाँ पे ये हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। उसकी जो डिफिनीशन है, यहाँ पे मीन लेवल है, मीन लेवल, ये मीन लेवल है, दरमियान वाला हिस्सा जो है मीन लेवल। तो क्रस्ट की डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं कि दैट पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स विच इज़ अबव द मीन लाइन। मीन लाइन जो है उसके ऊपर जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये और ये दोनों, ये क्रस्ट हैं, ठीक है। ये दोनों क्रस्ट हैं, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। मीन लेवल या मीन लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वेव्स का, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। दैट पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव विच इज़ बिलो मीन लाइन के जो बिलो है, बिलो द मीन लाइन या मीन लेवल, इसका ट्रफ, इसको हम ट्रफ कहते हैं। ये हिस्सा जो है नीचे वाला, देखिए ये हिस्सा, इसको हम ट्रफ कहते हैं, TROUGH, इसको हम ट्रफ कहते हैं। यहाँ ये भी ट्रफ है, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये भी ट्रफ है। तो आपको पता चला कि ट्रांसवर्स वेव जो है उसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव जो है ये मुश्तमिल होते हैं किस पे, क्रस्ट और ट्रफ पे। उनके अलावा लग्निट्यूडनल वेव है हमारे पास। लग्निट्यूडनल वेव की डिफिनीशन आप सीख लीजिए, तो उसके बाद मैं तफसील बताऊंगा कि किस तरह है। देखिए लग्निट्यूडनल वेव की जो डिफिनीशन है, देखिए दोज प्रोग्रेसिव वेव, ये भी प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। किसके, मीडियम के जो पार्टिकल हैं ये वाइब्रेटरी मोशन करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, ये वेव की जो प्रोपेगेशन है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। देखिए पैरेलल, वहाँ पे परपेंडिकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ पे पैरेलल। दोनों में जो फ़र्क है, असल फ़र्क वो ये है कि वहाँ पे परपेंडिकुलर लफ्ज़ हैं और यहाँ डिफिनीशन में पैरेलल लफ्ज़ हैं। बाकी डिफिनीशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये आप लिखेंगे कि इसको कहेंगे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, और यहाँ पे कहेंगे कि आर कॉल्ड ये लग्निट्यूडनल वेव, ठीक है। तो बाकी फ़र्क जो है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर का है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं, मीडियम के जो पार्टिकल, ये वेव के जो प्रोपेगेशन है, वेव का जो प्रोपेगेशन उसके पैरेलल होंगे। यहाँ पे मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल जो है लग्निट्यूडनल वेव के, वो साउंड वेव्स हैं और स्प्रिंग वेव है। इन वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो वेव पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लग्निट्यूडनल वेव कहते हैं। यहाँ पे देखिए डियर्स, लग्निट्यूडनल वेव को आप देखिए कुछ इस तरह होते हैं कि फ़र्ज़ करें ये वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। वेव इस तरफ जा रहा है, ये वेव की प्रोपेगेशन है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल जो हैं, मीडियम के पार्टिकल, वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, वो वाइब्रेटरी मोशन करेंगे लेकिन इस डायरेक्शन के पैरेलल। इस तरह देखिए, यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक पार्टिकल हैं, वो इस तरह मोशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल हैं, फ़र्ज़ करें ये पार्टिकल इस तरह मोशन करते हैं, ये इस डायरेक्शन के पैरेलल हैं। देखिए पैरेलल दोनों हैं, पैरेलल हैं मतलब लाइक पैरेलल है या अनलाइक पैरेलल हैं। आप जानते हैं लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल के डायरेक्शन में अगर सेम हो तो इसको हम लाइक पैरेलल कहते हैं, और डायरेक्शन में अगर सेम न हो तो उसको हम अनलाइक। तो दोनों तो है पैरेलल, ठीक है। हमने पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पे पैरेलल
वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। कौन? ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम, किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल हैं आपको पता है कि वो साउंड वेव जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। मतलब ये है कि ये जो है जब साउंड वेव प्रोपेगेशन करते हैं तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, लेकिन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। किस तरह? यहाँ पे साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। किस तरह? देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक बंदा खड़ा है और यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ पे साउंड पैदा हुआ, देखिए यहाँ पे साउंड पैदा हुआ, ये बंदा है, इस तक पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मीडियम हो, वो तो पहले आपने सीख लिया कि मीडियम ज़रूरी है। मीडियम फ़र्ज़ करें हमारे पास हवा है, ईयर मीडियम है यहाँ पे, तो ये जो वेव पैदा होता है तो इस तरह, ठीक है, इस तरह ये जो है ये कंप्रेस होते हैं और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर कंप्रेस, तो इस तरह ये साउंड जो है ये इधर पहुंचता है, ठीक है। तो ये साउंड वेव्स की क्या है? प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। और यहाँ पे पार्टिकल जो हैं वो इस तरह वाइब्रेटरी मोशन करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में जो वेव पैदा होते हैं वो भी क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन पे मुश्तमिल होते हैं। किस तरह? लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं ये कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो, फ़र्ज़ करें इधर एनर्जी ज़्यादा है, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कम है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये आगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको तफसील से, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में बात आ गई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन। तो कंप्रेशन जो है ये मोर एनर्जेटिक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मोर एनर्जेटिक पार्ट जो है, कंप्रेस पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। इसको हम कंप्रेशन सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन जो है ये लेस एनर्जेटिक है, इस यहाँ पे एनर्जी कम है। एलांगेटेड पार्ट भी इसको कहते हैं, एलांगेटेड पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। तो ये रिफ्लेक्शन जो है ये कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन को हम एलांगेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एलांगेशन, ये रिफ्लेक्शन जो है इसको हम एलांगेशन भी कहते हैं। एलांगेशन का मतलब है कि ये वाज़ेह होता है, ठीक है, वाज़ेह। तो यहाँ पे एक शक्ल में आपको दिखाता हूँ, बनाने में थोड़ा मुश्किल है। देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ये क्या है? कंप्रेशन है, और यहाँ पे खुलाव है, यहाँ पे ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन। देखिए तो ये जो है कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन, ये असल में स्प्रिंग में मौजूद हैं। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन रिफ्लेक्शन मौजूद हैं, तो स्प्रिंग में जो वेव्स पैदा होते हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सवाल दिया है, ये सवाल कुछ इस तरह इस पे आते हैं कि ये तो मैंने तफसील से आपको बताए कि ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये प्रोग्रेसिव के टाइप्स हैं, तफसील से मैंने बताए। लेकिन सवाल जो आता है इस पे डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपसे ये सवाल करते हैं कि इसमें फ़र्क वाज़ेह करे। तो छोटा सा सवाल है, देखिए यहाँ पे ये फ़र्क है। देखिए आप देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ पे डिफरेंस जो है, डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस जो है वो इसमें ये है, देखिए इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म SHM
वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। बिल्कुल यही बात यहाँ पे लिखे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इन लैग्नीट्यूडनल वेव्स, लैग्नीट्यूडनल में क्या होते हैं, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म एज हिम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जो है कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं, क्रस्ट ट्रफ होते हैं। वहाँ पे लैग्नीट्यूडनल वेव में कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस, ठीक है, ये फ़र्क है। तीसरा जो है वो ये है एग्जांपल, वाटर वेव्स ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव हैं। स्ट्रिंग्स वेव्स ये ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ पे एग्जांपल आर साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव ये लैग्नीट्यूडनल वेव्स हैं। स्प्रिंग वेव्स जो हैं ये लैग्नीट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो शॉर्टकट आप इस तरह ये सवाल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं है, ये डिफरेंस यहाँ पे आप लिखे, ये डिफरेंस है, ठीक है। मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लैग्नीट्यूडनल वेव इज, या डिफ्रेंशिएशन भी आप लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन, लेकिन सादा लफ्ज़ जो है वो है डिफरेंस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लैग्नीट्यूडनल वेव, ये सवाल आप नोट करें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो आपके सामने आ जाए, ठीक है।